पास कुछ इस तरीके से सूरत हाल है, आप चाह रहे हो कि ये कॉलम में आ जाए, आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ कॉलम में आ जाए, वो ज़रा शॉर्ट कमांड किसको याद है? क्या हम लिखते थे? इक्वल RAND रैंड और ये ब्रैकेट इंटर, ये आपके पास आ गया कुछ इस तरीके से पैराग्राफ। ठीक है, अब ये पैराग्राफ मैं चाह रहा हूँ कि ये एक ही पेज पे सीधा जा रहा है, तो मैं दो पैराग्राफ एक साइड पे, दो पैराग्राफ को एक साइड पे करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करना आता है आपको? आपने क्या करना है, ये वाला क्लिक यानी कि लेफ्ट क्लिक को पकड़ के जो एरिया आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो उस एरिया पे जाके आपने छोड़ देना है, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करना जरूरी है। सिलेक्ट करने के बाद कॉलम की कमांड पे आपने जाना है। आप अगर 2 कॉलम बनाना चाह रहे हैं 2 कॉलम का ऑप्शन है, अगर 3 कॉलम बनाना चाह रहे हैं 3 कॉलम का ऑप्शन है। अब मैं 2 कर रहा हूँ तो ये आपके पास क्या आ रहा है, कुछ इस तरीके से सूरत हाल आ रही है, यानी कि लिखते 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 जितना टेक्स्ट था यहाँ से उसने छोड़ के नीचे लिखने के बजाय क्या कर दिया, ऊपर एक साइड पे कुछ इस तरीके से आपको रिसाले जो नजर आ रहे होते हैं वो कॉलम वाइज लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं। ऐसे ही है, क्लियर हो रही है बात, समझ आ रही है? तो ठीक है जी, तो यहाँ तक बात समझ आ रही है कि आपने कॉलम को ऐड किया। कॉलम हम ऐड कहाँ करते हैं? आप अक्सर इंग्लिश जो मैगजीन्स होते हैं या ज़्यादातर इंग्लिश बुक्स होती हैं उसमें आप कॉलम ऐड करते हैं, क्योंकि जगह बहुत कम होती है और बिल्कुल नैरो करके लिखना होता है, इसलिए आप जो ना वो इस तरीके से आप देख रहे होते हो। ठीक है, तो आपने कॉलम क्या किया, ऐड करिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये थीम से जहाँ से एक पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ था, ये जाना चाहिए अगले पे। किस पे जाना चाहिए? अगले कॉलम पे जाना चाहिए। तो मैं अब उस पे आ रहा हूँ जो आपने बोला था सर कॉलम ब्रेक समझ नहीं आ रहा, तो ये कॉलम को मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, थीम वाला ऑप्शन जो ना वो अगले कॉलम पे चला जाएगा। क्लियर हो? ये कॉलम क्या हो गया, ब्रेक हो गया, कॉलम टूट गया। आपने सेकंड थर्ड पैराग्राफ को कहाँ उठा के कर दिया, तो सेकंड कॉलम पे उठा के ले गया। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट होना चाहिए। अब आप इसको एज अ रूलर लगा के, वो रूलर का काम याद है ना आपको? रूलर का काम क्या होता है कि आपको कॉलम की सेटिंग या नेविगेशन आपका बताना है। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं आगे पीछे करता रहूंगा तो ये पैराग्राफ सही है। अगर मैं नीचे वाले को कर रहा हूँ तो पूरा पैराग्राफ क्या हो रहा है, आपकी मर्जी का है। यहाँ पर अगर आपको दरमियान में स्पेस चाहिए तो आप इसको रूलर को थोड़ा सा आगे करोगे, यहाँ पर कोई तस्वीर लगा सकते हो ना। यहाँ पर आप कोई भी शेप लगा सकते हो। जब आप नोट्स बना रहे हो, जब आप कोई एक प्रोफेशनल असाइनमेंट बना रहे हो तो उसमें आप गाड़ी के बारे में लिख रहे हो तो गाड़ी की तस्वीर लगा दो। समझ आ रही है? जगह कैसे बनाएंगे? प्रॉपर एक आपको लाइन लगा दी। किसने लगाई है? इंडेंट ने। इसको कहते हैं इंडेंट। कहाँ से लाया मैं? व्यू और रूलर। अगर आपको नहीं पता तो आप टेल मी बार से सर्च करें रूलर को और आगे पीछे करके देख लें। कमांड का बताना हमारा काम है, आपको यूज करना आना चाहिए कि आपने पैराग्राफ को किस तरीके से आगे पीछे कर दिया। तो पहली चीज आज इस क्लास में हमने क्या देखी है कि कॉलम बनाना। जो आपका टेक्स्ट है वो टेक्स्ट आपने लाया, उस टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट किया। कॉलम में कन्वर्ट करना मजबूरी हो सकती है, नोयत हो सकती है, डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। अब उस कंडीशन को आपने कॉलम लगाने के बाद कॉलम ब्रेक करना सीखा। क्या सीखा? कॉलम ब्रेक से करना सीखा। अगर आप कॉलम को रिमूव करना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? कॉलम को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे? या तो कंट्रोल Z आपके पास जिंदाबाद है, क्या करोगे? वापस आ रहे हो। कंट्रोल Z क्या करता है? उस काम को वापस लाता है। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता रहूंगा तो क्या हो रहा है? ये वापस उसी कंडीशन पे आ गया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो अभी किया था वो काम वापस आ जाए तो मैं कंट्रोल Y करूंगा। सही है? कंट्रोल Y और कंट्रोल Z। क्लियर हो रही है बात? अब यहाँ पर मैं कॉलम को रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो कॉलम को रिमूव करने के लिए मैं दोबारा लेआउट पे जाऊंगा और यहाँ पर अब देखो, अब 1 पे हो गया, लेकिन ये ब्रेक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ब्रेक लगा हुआ है। इस ब्रेक को भी आप रिमूव कर सकते हो। कैसे? आपने जहाँ पर ब्रेक लगाया था उसके स्टार्ट पे आपने सिर्फ डिलीट का बटन डबल टाइम प्रेस करना है। किसी भी ब्रेक को रिमूव करना है ना, तो कहाँ से? जहाँ से ब्रेक स्टार्ट हुआ है ना, वहाँ पर जाके आपने क्या किया? मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ब्रेक लगा था, आपने क्या किया था? कॉलम को ब्रेक किया था। सही है?
कॉलम को ब्रेक करने के लिए जहां से स्टार्ट हुआ ना ब्रेक, जरा देखें थीम से पहले जो आपका पैराग्राफ है गैलरीज लिखा हुआ है, इस गैलरीज में मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया है और डिलीट की है आपके पास कीबोर्ड पे, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगी। क्लियर हो रही है बात? और आप चाह रहे हैं कि ये दोबारा ये क्या बन जाए, पैराग्राफ बन जाए, तो इंटर प्रेस करेंगे दोबारा उसी हालत में आ जाएगा। ये मैंने क्या किया है, टी को भी साथ ले गया हूँ तो ये थीम हो जाएगा। कुछ इस तरीके से समझ आ गई ये बात। तो पहली बात क्या थी भाई, थीम सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, लेआउट कॉलम लगाया, कॉलम लगाने के बाद कॉलम बनाया, कॉलम ब्रेक लगाया, जहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि ये फलाना पैराग्राफ अगले कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। कॉलम को अरेंज करने के लिए मैं कौन सी कमांड लगा रहा हूँ, इंडेंट, रूलर ला के मैं उसको आगे पीछे कर रहा हूँ। उसके बाद रिमूव करना सीखा, ब्रेक को रिमूव करना सीखा। ब्रेक को कैसे रिमूव किया मैंने, डबल डिलीट, स्टार्ट में डबल डिलीट को प्रेस कर दिया। बात समझ आ गई है मेरी? ठीक है। टास्क आपका ये होगा कि जैसे ही पैराग्राफ लाने, आपने 2 कॉलम बनाने और बीच में एक तस्वीर लगानी है। तस्वीर लगाना मैं अभी बताता हूँ आपको। ये आपके पास टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में आपने ये देखा होगा, ज्यादातर जिसने देखा है वो एग्री भी किया करे कि हर नोट्स के ऊपर जो ना वो कोचिंग का नाम लिखा होता है। ऐसे ही लिखा होता है, हर पेज पे देखो तो सेम वैसे ही कोचिंग का नाम लिखा होता है। वो किसका काम होता है? वो एक कमांड है फुटर और हेडर के नाम से। हेडर सर से याद रखना, फुटर पाँव से याद रखना। आपके जो पेज का ऊपर वाला हिस्सा है वो हेडर कहलाएगा, जो पेज का नीचे वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, फुटर कहलाएगा। ये आपका सेकंड टॉपिक है। इसमें आप फुटर या हेडर लगाने के लिए आप क्या करोगे, टेक्स्ट के ऊपर जाओगे और डबल क्लिक करोगे तो ये आपके पास हेडर आ जाएगा कि ये हेडर आपका सेक्शन 1 है। सही है जी, बात समझ आ रही है? अब इस पे आप क्या लिख सकते हो, जैसे इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सुफा कंप्यूटर एजुकेशन। हर पेज पे देखूंगा तो सुफा कंप्यूटर एजुकेशन, ये काम किसका है, ये इस हेडर का काम है। हर पेज पे आपको बार बार लिखने की, सुफा कंप्यूटर एजुकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये हर पेज पे ऑटोमेटिकली आता रहेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा पाकिस्तान, ठीक है जी, यहाँ पर लिख दिया मैंने, कोई एक टेक्स्ट लिख दिया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान करके एंटर कर दिया। सही है जी, ये हो गया। अब पाकिस्तान, ये आपका नेक्स्ट पेज पे जाना चाह रहे हैं आप, नेक्स्ट पेज पे आएगा ये पाकिस्तान देखा। मैं एंटर करता रहूंगा, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ तो पाकिस्तान मुझे है। लाइट आपका प्रिंट मोड पे करोगे ना, कंट्रोल पी करके चेक करो कि आपका ये लाइट तो नहीं है। कंट्रोल पी पे देखा तो ये लाइट तो नहीं आ रहा, नहीं है ना लाइट आपका टेक्स्ट को, ये यानी कि आप इसको एडिट नहीं कर पा रहे। एडिट करने के लिए आपको इसको दोबारा डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करके एडिट, इस पे आप लोगो लगा सकते हो, इस पे आप कुछ भी कर सकते हो। ये तो था आपका कस्टम हेडर। कस्टम यानी कि खुद कर सकते हो, आप खुद चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कस्टम नहीं रखना तो आप क्या करोगे, आपके पास एक ऑप्शन है, इंसर्ट पे जाके हेडर और फुटर के ऑप्शन है। हेडर में आपने क्लिक करना है, आपके पास बहुत सारे हेडर के डिजाइन आएंगे। सही है, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, ऑफिस मोर हेडर्स फ्रॉम ऑफिस। आप क्या करोगे, इसको सर्च करोगे, अब आपके पास एक प्रोफेशनल लुक आ रहा होगा हेडर का। इस पे आप अपना नाम लिख सकते हो, कोई भी जो आपके डॉक्यूमेंट की नोयत है वहां पर लिख दोगे। आपको हर पेज पे ये लगाने की जरूरत नहीं होगी। समझ आ रही है? हेडर का काम ये होता है। सही है जी। अब इसके बाद आप ये चाह रहे हो कि हेडर के साथ साथ टाइम और डेट भी आए, टाइम और डेट भी आए। ऐसा होता है ना कि कोई डॉक्यूमेंट में हमें डेट भी बतानी पड़ती है कि ये इस डेट की रिपोर्ट है, ये किस डेट की रिपोर्ट है, इस डेट की रिपोर्ट है। तो अगर आप डेट और टाइम पे देखो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कैसा डेट और टाइम देना चाह रहे हैं। ठीक है, ट्यूसडे 21 दिसंबर 2021 आपने यहाँ पर क्लिक किया, ओके कर दिया। आपके पास हेडर पे डेट ऑटोमेटिकली मेंशन करेगा। यहाँ पर आपने देखा होगा जब मैं डेट को मेंशन कर रहा था तो यहाँ पर अपडेट ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा ये फाइल वैसे ही ओपन करेगा तो उसी दिन की डेट दिखाएगा। अपडेट ये खुद करेगा ऑटोमेटिक। अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो डेट मैंने आज डाली है ये आपकी चेंज ना हो तो आप अपडेट ऑटोमेटिकली से अनचेक कर दो। अब आपने जो डेट आज डाल दी है, इस डेट के अलावा आपको ये चेंज, आप कोई भी फाइल किसी भी फोल्डर में किसी भी दिन खोलें, 10 साल बाद खोलें, यही डेट रहेगी। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर आपने हेडर में क्या किया है,
हेडर में आपने हेडर लगाना सीखा है। हेडर लगाना के दो तरीके मैंने बताया आपको। क्या बताया भाई कि भाई आपने डबल क्लिक किया तो हेडर आ गया। एक दूसरा ये कि आपने डिजाइन इंसर्ट पे जाके आपके पास कमांड आएगी हेडर और फुटर की दोनों, ठीक है जी। हेडर फुटर में भी आप कुछ एड्रेस लिखते हो ना, फुटर पे भी आप कुछ लिख सकते हो, साथ साथ आप फुटर भी देख सकते हो। तो फुटर पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। आपने क्या किया, फुटर पे आप पेज नंबर लगाते हो, फुटर पे आप जो है ना वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट का नाम लिखते हो, एड्रेस देते हो, कॉन्टैक्ट नंबर देते हो। फुटर पे यहाँ पर इसने फुटर में क्या दिया हुआ है, इसने फुटर में दिया हुआ है एड्रेस, एड्रेस के साथ साथ जीमेल अकाउंट और कॉन्टैक्ट नंबर, और साथ साथ क्या चल रहा है, पेज नंबर। ये कहलाता है फुटर और ये क्या कहलाता है, हेडर। ठीक है जी। हेडर पे आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, हेडर पे भी आप पेज नंबर लगा सकते हो। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो आपने यहाँ पर टास्क आपका ये है कि हेडर और फुटर को अपनी तरफ से एक डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें हेडर और फुटर लगाना है। देखो यहाँ पर एक प्रॉपर नोयत के हिसाब से काम हुआ हुआ है। सफ़ा की बात हो रही है, सफ़ा का एड्रेस भी आ रहा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा है, जीमेल अकाउंट भी आ रहा है। इसी तरीके से आपका भी कोई एक होना चाहिए ना, आपका भी एक पर्चा होना चाहिए, उस पर ऊपर नाम आ जाए, हेडर के नाम, हेडर पे नाम आ जाए, नाम के साथ साथ फिर क्या हो जाए, इस हेडर को आप चेंज भी कर सकते हो, डिजाइन चेंज कर सकते हो, शेप लगा सकते हो, डिफरेंट इसने फ़ॉन्ट चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो डेट आप देखें, आप डॉक्यूमेंट में भी डाल सकते हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि अपडेटेड डेट आए। डेट आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने क्या किया था, एक क्लिक दबाया था और आपकी डेट लिखी हुई है। आप चेंज करें, आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसको एडिट कर दें, रिमूव कर दें इसको। ठीक है जी। तो आपके पास ऑप्शन है, ये आपकी नोयत पे है, आपको कमांड बताना हमारा काम है। ठीक है जी। मैं बता रहा हूँ अभी, वो अगला पेज नंबर ही। ठीक है नहीं, तो कमांड आपका ऑप्शन हेडर और फुटर का है। इंसर्ट डेट और टाइम आपने बता दिया, डेट और टाइम आपने हेडर और फुटर लगाना सीखना था आज। इसके बाद हेडर और फुटर लगाना, मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया और हेडर आ गया, डबल क्लिक नीचे करेंगे तो फुटर आ जाएगा। इसी तरीके से हेडर और फुटर की कमांड कहाँ से आपको, इंसर्ट से। नहीं तो नाम याद है, कहाँ लिखेंगे, टेल मी बार पे सिर्फ हेडर और फुटर लिखेंगे, ऑटोमेटिकली सर्च करके निकाल के ले आएगा। क्लियर हो रही बात। तो इसलिए ये सिखाने का आपका मकसद। इसके बाद आपके पास है पेज नंबर। अब पेज नंबर आपका क्या है, पेज नंबर आपके डॉक्यूमेंट का नेविगेशन भी बताता है, आपकी बताता है कि आप कौन से पेज नंबर पे खड़े हो। लेकिन ये वर्ड वाली इस पोजीशन पे आपको पेज नंबर बता रहा होता है। लेकिन अगर आप कहीं किसी और सॉफ्टवेयर में खोल रहे हो, पीडीएफ खोल रहे हो, किसी और डॉक्यूमेंट में खोल रहे हो, या किसी मोबाइल में खोला हुआ है, तो आपको उस पेज नंबर पता करना है कि मैं कौन से पेज नंबर पे खड़ा हूँ। तो वो पेज नंबर आप नीचे या ऊपर कहीं भी दे सकते हैं। तो पेज नंबर आपको कैसे मिलेगा, आपने इंसर्ट पे जाना है और आपके पास पेज नंबर के ऑप्शन होंगे। ऐड पेज नंबर, हेडर फुटर उसके साथ ही पेज नंबर है। ठीक है जी। पेज नंबर पे आपने क्या करना है, आपके पास बहुत सारे, टॉप पे देना है, टॉप ऑफ द पेज देना है, आपकी मर्जी है। बॉटम ऑफ द पेज देना है या पेज के मार्जिन लगाने। करंट पोजीशन है, फॉर्मेट पेज नंबर आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ठीक है जी। मैं क्या कर रहा हूँ, बॉटम ऑफ द पेज, यानी कि मेरे पास बहुत सारे डिजाइन है, मैं किसी भी डिजाइन पे नेट से भी सर्च कर सकता हूँ और इधर से भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं ये लगा रहा हूँ, पेज नंबर आ गया। आप सेकंड पेज पे देखोगे 2 नंबर बताएगा, ये खुद ही एडिट हो गया। आप एडिट इंटर करते जाओ, अब ये लाइट हो जाएगा। आपने क्या बोला, लाइट हो गया। प्रिंट मोड पे जाके देखें ये लाइट हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। क्लियर हो रही है बात। तो पेज नंबर आपने एडिट किया, आप चाह रहे हो कि ये जो मैं ये फलानी फाइल आपने पहले बना दी, वो 10वें पेज पे खत्म हुई, वो 10वें पेज नंबर पे खत्म हुई। आप इसको बढ़ाना चाह रहे हो, आप इसको क्या करना चाह रहे हो कि ये 10वें से ना शुरू, पहले से ना शुरू हो। तो आप जाओगे कहाँ पर, लेआउट पे, सॉरी इंसर्ट पे जाने के बाद पेज नंबर पे जाके आपने फॉर्मेट पेज नंबर करना है। इस फॉर्मेट पेज नंबर का मतलब ये होगा कि आपने खुद से ही पेज नंबर को लगाना है। आपके पास नंबर के फॉर्मेट क्या होंगे, इस तरीके से दे सकते हो, ABCD दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, आपके पास यही फॉर्मेट है। चैप्टर नंबर भी इंक्लूड करना चाहते हो, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। चेक करोगे इस पे हेडिंग, चैप्टर नंबर सब कुछ आएगा। ठीक है, ये आपको कमांड इसमें आपने एडिट करके देखनी है। सही है, अनचेक कर रहा हूँ इसको क्योंकि मुझे चैप्टर नंबर ऐड नहीं करना। कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ये कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो 11वें से,
तो पिछला डॉक्यूमेंट आपका किससे कहाँ पर खत्म हुआ था, 10 से, तो फॉर्मेट पेज पे आपने यहाँ पर कर दिया 11। अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 11 से। क्लियर हो रही है बात, समझ आ रही है? तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से होगा। आपने क्या करना है यहाँ पर, अगर आप चाह रहे हो कि 11 के बाद ये आ जाए 12 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा, ये आप इस तरीके से एडिट कर सकते हो। आपके पुरानी जो फाइल है वो क्या है, 10 तक के नंबर, मैं एक इमेजिनेशन में बता रहा हूँ कि वो पुरानी फाइल 10 पेजेस की थी, तो ये वाली फाइल यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगी, फॉर्मेट पेज नंबर पे जाके आपने उसको एडिट कर देना। ठीक है, एनी क्वेश्चन? इसके कुछ और होंगे, लेकिन आपने बस इस तरीके से याद रखना है। इंसर्ट का मतलब आपने कोई शेप इसमें लगानी है, कोई इमोजी लगानी है, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है पिक्चर का। किसका आ रहा है, पिक्चर का। इस पिक्चर पे आपने क्लिक करना है, तो ये बोल रहा है कि दो ऑप्शन पूछ रहा है, दिस डिवाइस, इस डिवाइस से उठानी है या ऑनलाइन पिक्चर उठानी है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी तस्वीर यहीं पर है, तो मैंने दिस पिक्चर पे क्लिक किया। कोई भी एक तस्वीर उठानी है यहाँ से जो हस्बे जायका सही हो, तो पबजी वाली नहीं उठानी, ये पिक्चर आ गई, इंसर्ट कर। ठीक है जी, अब यहाँ जरा देखें तो ये कुछ इस तरीके से मूव नहीं हो रही, सही है, मूव पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि ये आपने लेआउट ऑप्शन, ये इसके साथ आपको दिया हुआ है, इस पे क्या करना है, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, ये सेंटर में करना है या इस तरीके से। नहीं तो आप इस पे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद लेआउट पे जाओगे और रैप टेक्स्ट के नाम से, सही है जी, रैप टेक्स्ट के नाम से आप यहाँ पर इसको लिख रहे हो कि बिहाइंड द टेक्स्ट। अब ये बिहाइंड द टेक्स्ट क्या होगी, ये आपके पास टेक्स्ट सामने आ गया और तस्वीर क्या होगी, ये पीछे चलेगी। सही है जी, ये इसका मतलब है कि आपकी तस्वीर को मूवेबल बनाने के लिए। इसके बाद बॉटम, बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट के फ्रंट आ गई, आप कहीं भी रखना चाहें तो ये रख सकते हैं। सही है, आपके पास ऑप्शन है। आप अगर तस्वीर कहाँ लगाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट ऊपर और तस्वीर नीचे हो, तो आपने बिहाइंड द टेक्स्ट रखना है। अगर इसको मूव करना चाह रहे हैं तो आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। फिर स्क्वायर में आप इसको एडिट करके देखना, ये इन लाइन विद द टेक्स्ट, लाइन टेक्स्ट के साथ हो, बिल्कुल स्क्वायर में हो, टाइट हो, ये आपके पास डिफरेंट इसमें है। आप चेक कर लेना इसको एडिट करके कि भाई यहाँ पर मैं रखता हूँ तो यहाँ पर क्या बलाब बन रही है और क्या चीज़ हो रही है। ठीक है जी, तस्वीर लगा ली आपने। इसके साथ साथ आपने इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे ऑनलाइन पिक्चर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी,
ऑनलाइन पिक्चर पे सर्च करने के लिए आपके पास ऑप्शन बहुत सारे आएंगे, बर्ड्स लेना है, कोई एप्पल वगैरह कुछ भी है, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो। कोई आप कोई और चीज़ निकालना चाह रहे हो तो आप कोई भी निकाल सकते हो। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, आप किस टॉपिक के हिसाब से कार्स निकालना चाह रहे हो, CARS, कार्स लिखा, इंटर किया तो आपके पास कार्स के ऑप्शन आ गए, ठीक है, सही है। अब इसके अलावा आपके पास वन ड्राइव का ऑप्शन आएगा कि अगर आपकी ड्राइव पे कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो आपको यहाँ पर अकाउंट लॉगिन किया हुआ है आपने, तो ड्राइव के साथ आपको ऑटोमेटिकली उसकी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ आज का काम था। अगर आपको तस्वीर को एडिट करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे और तस्वीर को आप एडिट भी कर सकते हो कि इसके साथ आपने बॉर्डर लगाना है, तस्वीर के बॉर्डर जैसे हो, तस्वीर जो ना वो शेडो दे रही हो, तो आप इसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। पिक्चर लगाऊंगा दोबारा, यहाँ से भी ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट पे भी है, ठीक है। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आप इसमें चेक करना चाह रहे हो तस्वीर आगे टेक्स्ट के ऊपर लगे या टेक्स्ट के पीछे लगे, ठीक है। तो आज का काम यही है, आज की क्लास में आपने तस्वीर लगा के उसको एडिट आगे पीछे करके देखना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। आपने पहली क्लास में आपने कॉलम बनाना सीखा, कॉलम को ब्रेक करना सीखा, हेडर लगाना सीखा, फुटर लगाना, पेज नंबर और इसके बाद तस्वीर लगाना, ये आपने आज के काम में सीखा। तो इसको जाके प्रैक्टिस करें। तो इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अनिल आ जाइए क्लास, बैठो आपके लिए और क्लास का करते हैं। यहाँ पर आ जाओ, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएं जी, बैठे शाबाश। जो नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने तो प्रैक्टिस के काबिल हैं। अनिल, नए स्टूडेंट्स को मुबारक, आ जाओ भाई। कल पहली क्लास देखी यार, ये ज़्यादा मोदी। अच्छा जी, तो पहली क्लास में हमने कल कल की क्लास में मैंने वर्ड इंटरफेस, ये आपको जो शक्ल नज़र आ रही है इसको वर्ड इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। दोबारा एक बार पक्का होता जाएगा, ठीक है ना। जो खैर कोई नहीं है, अभी इसके बाद कोई ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं होगा, कंप्लीट फिलअप हो जाए। अनिल भाई तो अपने भाई हैं, कोई मसला नहीं। तो ये इसमें क्या है कि ये आपके पास ये पूरी शक्ल वर्ड इंटरफेस कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ड इंटरफेस। इसमें काम की बात ये है कि MS ऑफिस में सिर्फ कमांड का काम याद रखना। कमांड का क्या याद रखना है? काम। जैसे मैंने आपको पेज नंबर, फुटर, हेडर बताया, ये काम आपको याद है ना, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ नाम याद है, आपको पेचकस याद है, पेचकस का काम भी पता है आपको। नाम भले नहीं हो 2 मुंह वाला, सीधे मुंह वाला, 4 मुंह वाला, ये ऐसे हम बोल देते हैं। नाम तो अपनी तरफ से भी रख लेते हैं, ठीक है। तो काम आपको याद है,
तो आप काम